नमस्कार दोस्तों, भारत से पाकिस्तान तक इस बात को लेकर हलचल है कि दाऊद इब्राहिम को कथित तौर पर जहर दे दिया गया है। दाऊद को जहर आखिर किसने दिया, ये सवाल उठ रहा है कि कराची में मंत्रियों से भी ज़्यादा सुरक्षा में रहने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ आखिर ऐसा किसने किया। वो कौन सी शक्तियाँ हो सकती हैं जो दाऊद को उसके घर के भीतर जहर दे सकती हैं। इसके पीछे खुद पाकिस्तान की कोई एजेंसी है या फिर इससे भारत और अमेरिका में किसी का हाथ हो सकता है। ये सवाल लोगों के मन में खटक रहा है कि कई तरह की थ्योरी चल रही है और इसमें सबसे ज़्यादा शक पाकिस्तान की सेना की ओर से जा रहा है। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की बात सामने आने के बाद कुछ लोग बीते करीब 2 साल में मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादियों से जोड़ रहे हैं। इसमें से रियाज अहमद, शाहिद लतीफ़, ख्वाजा शाहिद और अबू हजाला के नाम भी शामिल हैं। इसमें से कुछ को जहर दिया गया। ये पाकिस्तान में छिपे ये कभी सभी आतंकवादी भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। हालांकि ना तो पाकिस्तान ने भारत को आरोप लगाया और ना ही भारत ने इस पर कुछ कहा कि, लेकिन ये थ्योरी चल रही है कि भारत के दुश्मन चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। दाऊद भी भारत के लिए मोस्ट वांटेड हैं और उसको भी जहर देने की बात सामने आई है, तो इसलिए इस मामले को दूसरे आतंकवादियों की मौत से जोड़ा जा रहा है। दाऊद को जहर देने के पीछे पाकिस्तान की सबसे ताकतवर संस्था उसकी सेना पर ही शक की सुई घूम रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय एजेंसी के दाऊद तक पहुंचने से डर से पहले पाक सेना ने उनका काम तमाम कर दिया। पाकिस्तान को डर था कि भारत की एजेंसियां ने दाऊद को उठा लिया तो वह कहीं दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। ऐसे में संभव है कि दुनिया के सामने जलाला से बचने के लिए उसने दाऊद को ही ख़त्म करने का कदम उठा लिया हो। पाक सेना और आईएसआई पर शक की एक बड़ी वजह यह है कि लंबे समय से दाऊद इन दोनों के इशारे पर ही काम कर रहा था। ऐसे में मुमकिन है कि दोनों संस्थाओं के बहुत से काले कारनामों के राज भी दाऊद को पता होंगे। इनके खुलने के डर से दाऊद को ख़त्म करने के लिए उकसाया हो। ये सवाल भी उठना है कि क्या अमेरिका दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका के निशाने पर कभी भी दाऊद सीधे नहीं रहा है और ना ही उसे कोई नुकसान दाऊद से हुआ है। ऐसे में अमेरिका उसके लिए कोई रिस्क ले ये मुश्किल लगता है। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना पर ही सबसे ज़्यादा शक जा रहा है। दाऊद इब्राहिम के परिवार की बात की जाए तो वह बीवी बच्चे के पास पाकिस्तान में रहता है। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के समय उसने भारत छोड़ दिया था और कुछ समय बाद सामने आया था कि दाऊद पाकिस्तान की कराची में एक बड़े बंगले में रह रहा है। दाऊद ने 1990 में मुंबई की ही रहने वाली मजहबीन से शादी की थी। दोनों के 4 बच्चे हैं। सबसे छोटी बच्ची की साल पहले मौत हो गई थी। वही 2 बेटियां और 1 बेटे की शादी उसने पाकिस्तान में की है। दाऊद के पाकिस्तान जाकर वहीं की एक महिला दूसरी की शादी करने की भी दावा किया जा रहा है। इसी साल जनवरी में दाऊद की बहन हसीना पाकर के बेटे आली शाह पाकर ने NIA के सामने दावा किया था कि दाऊद ने पाकिस्तान की पठान महिला से दूसरी शादी की है। अब इस बातों में कितनी सच्चाई है? क्या पाकिस्तान में रहने वाले दाऊद इब्राहिम को क्या कि हकीकत में भी किसी ने जहर दे दिया गया? यहाँ तक कि खबरें ये भी फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया जो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जैसे हैं उन प्लेटफार्म को डाउन कर दिया गया है, उनकी गति कम कर दी गई है। तो क्या कोई बड़ा राज हो सकता है, ये भी इच्छा जताई जा रही है। अब हुआ आखिर क्या है, ये पाकिस्तानी मीडिया भी सोशल मीडिया के ज़रिए ही खबर चला रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो कर दें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। धन्यवाद।